Good morning, everybody. I am Amir Khan, Faculty of Science from Mahatma Gandhi Shikshan Sansthan, Darbhanga. Student, as we know that in previous class I taught you about acid. Actually, according to Arrhenius, acids are those substances which release H plus in aqueous solution. जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, पिछले क्लास में, कि एसिड हम उस सब्सटेंस को कहेंगे जो H प्लस रिलीज करेगा। कहाँ? एक्वस सॉल्यूशन में। क्लियर है? आज हम लोग पढ़ेंगे। फिर पिछले वीडियो में मैंने आपको स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड के बारे में बताया था। क्लियर है? मैंने बताया था कि स्ट्रॉन्ग एसिड का जो पीएच होता है वो आपको 1 से ज्यादा होगा, एक्चुअली 3 से कम होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड का जो पीएच होता है वो 3 से कम होता है। और जहां तक बात है वीक एसिड का, तो वीक एसिड का पीएच आपको 3 से ज्यादा होता है और 7 से कम होता है। जहां तक बात है सिर्फ एसिड का, तो एसिड का पीएच आपको 7 से कम होता है। क्लियर हो गया? फिर मैंने आपको बताया था स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में। स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर, जबकि कोरोसिव का मतलब होता है जानलेवा, घातक, जबकि वीक एसिड आपको कोरोसिव नहीं होंगे। क्लियर हुआ? फिर मैंने आपको बताया था कि स्ट्रॉन्ग एसिड आपको लिटमस पेपर पे अपना कलर डार्क रेड शो करता है, जबकि वीक एसिड का जो कलर होता है स्टूडेंट वो आपको ऑरेंज होता है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। सबसे बड़ा फंडामेंटल पॉइंट तो ये कि स्ट्रॉन्ग एसिड फास्ट आयोनाइजेशन शो करेगा H प्लस में, जबकि वीक एसिड स्लो आयोनाइजेशन शो करेगा H प्लस। सॉरी, स्ट्रॉन्ग एसिड फास्ट आयोनाइजेशन शो करेगा वाटर में, एक्वस सॉल्यूशन में। मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड आपको फास्ट H प्लस रिलीज करता है, जल्दी जल्दी H प्लस रिलीज करता है। जबकि जहां तक बात है वीक एसिड का, वीक एसिड आपको H प्लस बहुत ही स्लो रिलीज करता है। क्लियर हुआ? तो ये सब कुछ फंडामेंटल पॉइंट्स थे। अब हम लोग आगे की ओर पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम लोग टॉपिक को आगे की तरफ ले चलते हैं। आज हम लोग कुछ रिएक्शंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रिएक्शंस। और एक्चुअली केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे एसिड का। तो चलिए मेरे साथ टॉपिक लिखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। मतलब अब ना हम लोग एसिड्स का केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ठीक है, तो जहां तक बात है केमिकल प्रॉपर्टी, तो केमिकल प्रॉपर्टी आपको बताता है रिएक्शन के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टी आर नथिंग, एक्चुअली इट टेल्स अबाउट रिएक्टिविटी। ये रिएक्टिविटी के बारे में आपको बताएगा। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं और केमिकल प्रॉपर्टी जानते हैं एसिड्स का। तो देखिए एसिड का केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। यहाँ पर एसिड को मैं डिफरेंट सबस्टेंस से रिएक्ट कराऊंगा। जैसे मैं आपको सबसे पहले बता दूं, एसिड का पहला केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ना है। नंबर फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन विथ मेटल। क्या मतलब? एसिड का रिएक्शन देखना है किसके साथ? मेटल्स के साथ, वो भी उस मेटल के साथ जिसकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है। उसके बाद नंबर सेकेंड हम लोग देखेंगे क्या? रिएक्शन विथ बेस। क्या देखना है? रिएक्शन विथ बेस। मतलब एसिड का रिएक्शन फिर किसके साथ देखना है? बेस के साथ देखना है। क्लियर हो गया? फिर नंबर थर्ड में हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी में नंबर थर्ड में एसिड के साथ रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट या नहीं तो बाई कार्बोनेट। ओ एक्चुअली आपको नहीं दिख रहा होगा ठीक से यहाँ पर क्लियरली, तो आप ऊपर में ऐसे देख सकते हो, मेटल कार्बोनेट। ठीक है, मेटल कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट। क्लियर हुआ? एक्चुअली कार्बोनेट किसको कहते हैं? CO3 को कार्बोनेट कहते हैं। क्लियर है? बाई कार्बोनेट किसको कहते हैं? HCO3 को क्या कहते हैं? बाई कार्बोनेट कहते हैं। ठीक है, अब जैसे मान के चलिए सोडियम अगर कार्बोनेट के साथ जुड़ गया तो उसको कहेंगे सोडियम कार्बोनेट। फॉर्मूला क्या होगा? Na2CO3। वहीं पर सोडियम अगर बाई कार्बोनेट के साथ जुड़ गया तो फॉर्मूला क्या होगा? NaHCO3। उसको कहेंगे सोडियम बाई कार्बोनेट। क्लियर हुआ? फिर हम लोग रिएक्शन देखेंगे मेटल का कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट के साथ। ओके, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो चलिए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। और फर्स्ट प्रॉपर्टी है जो हम लोग का केमिकल प्रॉपर्टीज का, वो है आपको रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल। अब हम लोग एसिड का रिएक्शन देखेंगे किसके साथ? मेटल के साथ। वो भी यहाँ पर कौन सा मेटल? तो एक्चुअली यहाँ पे हम उस मेटल के बारे में बात करेंगे जो रिएक्टिविटी में हाइड्रोजन से ऊपर है, क्योंकि एज वी नो दैट एसिड में हाइड्रोजन होते हैं।
और एसिड H प्लस रिलीज करता है। तो मेटल वही मेटल एसिड से रिएक्ट करेगा जो रिएक्टिविटी में हाइड्रोजन से ऊपर है ना। 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचे, 10th क्लास के कॉन्सेप्ट से, तो मुझे यही बात समझ में आएगा। क्लियर है। वैसे करने को तो कॉपर जो कि रिएक्टिविटी में हाइड्रोजन से नीचे है वो नाइट्रिक एसिड से भी रिएक्ट करता है, लेकिन वो सब आपको हायर क्लासेस में पढ़ना, +2 सब में पी ब्लॉक में पढ़ना है। 10th में इतना बस जानना है कि वो मेटल जिसकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है बस वही एसिड से रिएक्ट करेगा। ओके, चलिए तो छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान के चलिए सोडियम है Na, क्लियर है। सोडियम अगर रिएक्ट करता है H2SO4 से, मतलब हाइड्रोजन सल्फेट से, ठीक है, H2SO4 एक एसिड है, तो अब रिएक्शन होगा। तो रिएक्टिविटी में सोडियम हाइड्रोजन से ऊपर है, तो सोडियम हाइड्रोजन को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। तो अगर सोडियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा तो चलो अब एक H2 यहां पर हम लोग बना लेते हैं। ये हाइड्रोजन गैस जो कि डिस्प्लेस हो गया H2 गैस, ठीक है। आप सही देखो इसको, वाड एरो गैस के फॉर्म में निकल गया। तो ये H2 तो निकल गया, अब क्या बच गया, सल्फेट, मतलब ये सोडियम सल्फेट के साथ कंबाइन करेगा। चलो फॉर्मूला बनाते हैं। सोडियम का वैलेंसी 1, जहां तक बात है सल्फेट का, तो सल्फेट का वैलेंसी कितना होता है, -2 होता है, कितना है ना, 2 माइनस लिखते हैं ना। सल्फेट का वैलेंसी कितना होता है आपको, माइनस होता है, ठीक है, -2 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे नीचे में वैलेंसी -2। जब कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, बनेगा Na2SO4, इट मीन सोडियम सल्फेट। एक्चुअली आपको नहीं दिख रहा होगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं Na2SO4, इसका नाम क्या हो गया, इस कंपाउंड का नाम हो गया आपको सोडियम सल्फेट। क्या, Na2SO4 इट मीन सोडियम सल्फेट। तो अब मुझे यहाँ पर लिखना है Na2SO4 इट मीन सोडियम सल्फेट। क्लियर हो गया, समझ में आ गया सबको। चलिए तो अब हम लोग अगला रिएक्शन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट रिएक्शन, इसको मैं चलो यहाँ ऊपर में लिखते हैं। सपोज दैट, मान के चलिए एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 होती है। एल्युमिनियम अगर रिएक्ट कर रहा है HCl से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो अब देखो अब क्या करना है, ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन तो डिस्प्लेस हो जाएगा। तो पहले ही मुझे यहाँ पर H2 लिख लेना है, ठीक है, डिस्प्लेस हो गया। अब एल्युमिनियम किसके साथ कंबाइन करेगा, क्लोरीन के साथ। तो जहां तक बात है एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी, 3। जहां तक बात है क्लोरीन की, तो क्लोरीन की वैलेंसी कितना, -1, ठीक है। एल्युमिनियम का +1, क्लोरीन का -1, कंबाइन कीजिएगा तो क्या होगा, AlCl3। यहाँ पे लिख देना है AlCl3, मतलब एल्युमिनियम जब HCl से रिएक्ट किया तो बना एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट रिएक्शन पर आते हैं। ये NCERT बुक का भी है, आयरन Fe। आयरन को रिएक्ट कराना है HCl के साथ, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो देखो सबसे पहले तो ये हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करा देना है, क्योंकि हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो जाएगा आयरन से, क्योंकि आयरन की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ऊपर है। तो H2 यहाँ पर क्या हो गया, रिलीज हुआ। अब आयरन कंबाइन करेगा क्लोरीन के साथ। ठीक इसी तरीके से आयरन के वैलेंसी यहाँ पर 2 लेना है, क्लोरीन का 1 लेना है, तो क्या बनेगा, FeCl2 बनेगा। क्या बनेगा, है ना। यहाँ पे आयरन का वैलेंसी 2 है, इसको कहेंगे फेरस क्लोराइड। अगर आयरन का वैलेंसी 3 होता है तो इसको कहते हैं फेरी, 2 को फेरस। समझ में आ गया सबको। चलिए अब एक नया चीज देखते हैं। यहाँ पे अगर मान के चलिए कॉपर HCl से रिएक्ट करेगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, कुछ नहीं होगा, नो रिएक्शन। क्यों, क्योंकि रिएक्टिविटी में कॉपर हाइड्रोजन से नीचे है, इसलिए रिएक्शन नहीं होगा। तो 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिएक्शन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि रिएक्टिविटी में हाइड्रोजन कॉपर से नीचे है, इसलिए। क्योंकि रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड एक्चुअली एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो वही मेटल एसिड से रिएक्ट कर सकता है जो रिएक्टिविटी में हाइड्रोजन से ऊपर है। लेकिन मैं आपको बता दूं, कॉपर आपको नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करता है, और नाइट्रिक एसिड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब वहां पे हाइड्रोजन गैस बनने के बजाय वाटर रिलीज होता है, वाटर H2O रिलीज होता है, ठीक है। तो ये पढ़िएगा आप क्लास 12th में पी ब्लॉक में, रिएक्शन ऑफ कॉपर विथ नाइट्रिक एसिड। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, जय हिंद।